आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले चूक के सिद्धांत के बारे में। आखिरकार चूक का सिद्धांत क्या था और इसमें क्या क्या नियमें लाई गई। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। यदि किसी राजा का कोई पुत्र नहीं होता था या फिर उसका पुत्र शासक के रूप में असमर्थ रहता था तो वहां का राजा अपनी मर्जी से पुत्र को गोद ले सकता था और उसे सिंहासन पर बैठा सकता था। इसके अलावा उत्तराधिकारी को गोद लेने से पहले शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी जिसे चाहे उसे गोद लेकर सिंहासन पर बैठा सकती थी। लेकिन यह परंपरा जल्द ही समाप्त हो जाता है। लॉर्ड डलहौजी एक नीति तैयार करता है जिसका नाम होता है चूक का सिद्धांत। चूक का सिद्धांत एक राजनीतिक हथियार था। वैसे तो लॉर्ड डलहौजी यह चाहता ही था कि आखिर मैं भारत के अधिक से अधिक रियासतों को अपने कब्जे में कैसे लूं, और वह समय जल्द ही आ जाता है। उसने चूक का सिद्धांत लागू करते हुए कहा कि अब से भारतीय शासक के किसी भी गोद लिए हुए पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाएगा। अगर कोई शासक गोद लिए हुए पुत्र को राजा बनाना चाहता है तो उसे कंपनी से मंजूरी लेनी पड़ेगी, तब वह गोद लिया हुआ पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भारतीय शासक का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उसकी संपूर्ण रियासत कंपनी अपने कब्जे में ले लेगी। चूक के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यही था कि जिन शासकों का कोई उत्तराधिकारी ना हो या गोद लिया हुआ उत्तराधिकारी हो, उनके राज्यों को हड़प कर कंपनी में मिला लेना और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। इस सिद्धांत के अंतर्गत कंपनी ने अवध, सतारा, जोधपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, कित्तूर और इसके अलावा बहुत सी रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया।